इमेजिन करो एक सिस्टम चल रहा है जो मिलियंस ऑफ मैसेजेस प्रोसेस कर रहा है, लेकिन अचानक कुछ मैसेजेस फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिस्टम क्रैश हो जाता है या फिर वो मैसेजेस क्वाइटली खो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, या सिस्टम अपनी परफॉर्मेंस बचाने के लिए कोई स्मार्ट तरीका यूज करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और वो है बेसिकली DLQ, डेड लेटर क्यू। इसकी इंपॉर्टेंस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम DLQ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई ये DLQ, जिसकी फुल फॉर्म है डेड लेटर क्यू, ये होता क्या है। DLQ एक स्पेशल बैकअप क्यू होती है जहां उन मैसेजेस को स्टोर किया जाता है जो सक्सेसफुली प्रोसेस नहीं हो पाते। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, जो मैसेजेस फेल हो जाएं बार बार प्रोसेस होने के बाद भी, उसे मेन सिस्टम से हटाकर DLQ में भेज दिया जाता है। इससे सिस्टम आपका सेफ रहता है और क्रैश होने से बच जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई DLQ की क्यों जरूरत है, हमें क्यों हम यूज करें बेसिकली DLQ को, तो भाई इमेजिन करो कि आपकी ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है जहां ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं। अगर पेमेंट सर्विस डाउन हो जाए या हर ऑर्डर रीट्राई हो रहे हो तो सिस्टम स्लो हो जाएगा, क्यू जैम हो जाएगी, बाकी ऑर्डर्स भी ब्लॉक हो जाएंगे। DLQ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बाय आइसोलेटिंग फेल्ड मैसेजेस, कि जो भी फेल्ड मैसेजेस होंगे उनको हम अपने सिस्टम को स्टॉप करने नहीं देंगे, उनको हम अपने सिस्टम को स्लो डाउन करने नहीं देंगे, हम बेसिकली बाकी ऑर्डर्स को ब्लॉक करने नहीं देंगे, हम अपनी एप्लीकेशंस को क्रैश होने नहीं देंगे। हम क्या करेंगे कि जो भी फेल्ड मैसेजेस होंगे उनको हम आइसोलेट कर देंगे, मेन सिस्टम से हटा के एक दूसरी क्यू के अंदर स्टोर करवा देंगे, और वो बेसिकली होता है आपका DLQ। अब इसका फ्लो क्या होता है, ये काम किस तरह करता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मैसेज मेन क्यू में आता है, कंज्यूमर उसे बेसिकली क्या करता है, प्रोसेस करता है। अगर सक्सेस आ गया तो इसका मतलब है कि डन, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन अगर फेल आ गया तो ये रीट्राई होता है। आप बेसिकली क्या करते हो, अपनी एप्लीकेशन के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर मैक्सिमम रीट्राइज बेसिकली सेट करते हो। अगर मैक्स रीट्राइज क्रॉस हो जाएं तो वो मैसेज बेसिकली DLQ में चला जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई DLQ के अंदर क्या क्या मैसेजेस जाते हैं, कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को भी यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें इनवैलिड यूजर डेटा, जैसे मिसिंग ईमेल या रॉन्ग फॉर्मेट, वो बेसिकली DLQ में चला जाता है। स्कीमा मिसमैच की बात करेंगे, फ्रंट एंड ने कुछ और भेजा, बैक एंड एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा है, तो वो बेसिकली DLQ में चला जाता है। API फेलियर की बात करें, एक्सटर्नल पेमेंट गेटवे डाउन हो, तो वो बेसिकली DLQ में जाता है। रन टाइम एरर्स की बात करें, कोड क्रैश ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, तो वो बेसिकली क्या होता है, DLQ में जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई DLQ प्रोडक्शन में क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी इंडस्ट्री में क्यों इतनी डिमांड है और क्यों ये रिकमेंडेड अप्रोच है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इमेजिन करो कि भाई Amazon या दराज जैसी साइट पे अगर ऑर्डर फेल हो जाए और सिस्टम उसे साइलेंटली इग्नोर कर दे, तो कस्टमर को कभी भी पता ही नहीं चलेगा कि उसका जो ऑर्डर है वो बेसिकली सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है। DLQ यही चीज इंश्योर करता है कि कोई मैसेज लॉस्ट ना हो, फेलियर्स ट्रैक हो सके, सिस्टम स्टेबल रहे, डिबगिंग इजी हो जाए। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई डेवलपर्स किस तरह से DLQ को हैंडल करते हैं, तो भाई कुछ रियल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे फेल्ड मैसेजेस को लॉग्स के थ्रू मॉनिटर करना, अलर्ट्स लगाना अगर DLQ ग्रो करे, रूट कॉज फिक्स करके मैसेज रीप्रोसेस करना, कभी कभी मैनुअल रीप्रोसेसिंग भी होती है क्रिटिकल सिस्टम्स में। देन उसके बाद अगर हम कॉमन मिस्टेक्स की बात करें, तो भाई DLQ को इग्नोर करना, ये कॉमन मिस्टेक के साथ साथ एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। रीट्राई लिमिट सेट ना करना, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। मॉनिटरिंग ना लगाना, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये सोचना कि DLQ का काम ही इग्नोर करना है तो चलो हम ही इसको इग्नोर कर देते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग माइंडसेट है और इसी तरह से आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। देन उसके बाद अगर हम कुछ रियल वर्ल्ड यूज केसेस की बात करें, तो भाई पेमेंट फेल्ड ट्रांजैक्शंस में हमें DLQ का डेफिनेटली यूज करना चाहिए। ईमेल SMS डिलीवरी फेलियर यानी कि OTP नहीं गया, वहां पर हमें DLQ का यूज करना चाहिए। ऑर्डर प्रोसेसिंग एरर्स यानी स्टॉक मिसमैच में हमें बेसिकली इसका यूज करना चाहिए।
डेटा पाइपलाइन इश्यूज एनालिटिक सिस्टम्स में हमें इसका डेफिनेटली यूज करना चाहिए। तो भाई DLQ कोई ऑप्शनल फेलियर नहीं है, ये एक सेफ्टी नेट है जो प्रोडक्शन सिस्टम्स को क्रैश होने और साइलेंट डेटा लॉस से बचाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने DLQ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है नेक्स्ट वीडियो भी, इसलिए आपने नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखना है। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको Nest.js माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का चीता बनाया जा रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।